लेट स्टार्ट। सबसे पहला है ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। हम ऑपरेशन में मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन में सबसे पहला हम जिस चीज़ को पढ़ेंगे वो है हमारे पास, हम मैट्रिसेस को ऐड कैसे करते हैं, हम मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं, हम मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा मैट्रिसेस में डिवीजन नहीं होता है, ठीक है। तो ये इस बात का आप लोग खास ध्यान रखेंगे, मैट्रिसेस में डिवीजन बिल्कुल नहीं होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक हमारे को पढ़ना है वो पढ़ना है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस का एडिशन करने के लिए एक सिंपल सा रूल है हमारे पास, टू मैट्रिसेस कैन बी एडेड इफ दे हैव सेम ऑर्डर। उनका ऑर्डर कैसा होना चाहिए, बिल्कुल सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम नहीं होगा, ऑर्डर आप लोगों को पता है कि ये हमने दो मैट्रिसेस बनाई मान लीजिए, ठीक है। इसका ऑर्डर है 3 into 4, इसका भी ऑर्डर है 3 into 4, यानी कि इसमें 3 रोज हैं और 4 कॉलम है। ऐसे ही इधर भी 3 रो हैं, ठीक है, और 4 कॉलम है। तो दीज टू मैट्रिसेस, ये जो दो मैट्रिसेस हैं ये ऐड हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जनरल फॉर्म में हम मैट्रिसेस को किस फॉर्मेट में लिखते हैं, हम लिखते हैं A इज इक्वल टू ए आई जे, ऐसे लिखते हैं मैट्रिसेस को। बी मैट्रिसेस को हम कैसे लिखेंगे, बी आई जे। ए मैट्रिसेस को ए आई जे, बी मैट्रिसेस को बी आई जे आर द टू मैट्रिसेस विद द सेम ऑर्डर। और दोनों का ऑर्डर कितना है, हमने ऐसा मान लिया, लेट कर लिया, दोनों का ऑर्डर है m इंटू n। तो सिंपली जो सी मैट्रिक्स बनेगी ना, उसका ऑर्डर भी क्या होना करना चाहिए, m इंटू n होना चाहिए। बेसिक सा रूल समझाता हूं, बहुत इजी है समझना। मान लो एक एग्जांपल में ये ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है, हमने इसका ऑर्डर चेक करो, इसका ऑर्डर है जी 2 into 2, इसका भी ऑर्डर चेक करो 2 into 2, दोनों को उठा के ऐड करना है। सबसे पहला क्वेश्चन अपने आप से ये करना है, क्या एडिशन पॉसिबल है, क्या इसका एडिशन पॉसिबल है। तो आंसर है हाँ जी, इसका एडिशन पॉसिबल है। इसका एडिशन पॉसिबल है तो हमारा काम हो गया, ठीक है। ओके, ऐड करना कैसे है, इसके फर्स्ट एलिमेंट में इसका फर्स्ट एलिमेंट को ऐड करना है, 1 + 1 देखो, फिर 2 + 2 ये देखो, फिर 2 + 3 ये देखो, फिर 3 + 3 ये देखो, और टोटल ऐड करके ये हमारा रिजल्ट बन गया। अच्छा, खास बात ये ध्यान में रखनी है, प्रीवियस दो मैट्रिक्स का ऑर्डर था, पहली मैट्रिक्स का ऑर्डर था 2 into 2, दूसरी मैट्रिक्स का ऑर्डर भी था 2 into 2, बट इस बात का आप लोग खास ध्यान रखेंगे, बिल्कुल खास ध्यान रखना है इस मैट्रिक्स का, कि जो रिजल्टेंट, इसको क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट मैट्रिक्स। तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आती है इसका ऑर्डर भी क्या होना चाहिए, 2 into 2 ही होना चाहिए, ना ज्यादा ना कम, ठीक है। तो यही लिखा है, सी इज द रिजल्टेंट मैट्रिक्स, रिजल्टेंट मैट्रिक्स इज हैविंग ऑर्डर सेम एज द अदर मैट्रिक्स व्हिच इज एडेड, ठीक है। अगले पर बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। फिर इसके बाद एक आधा क्वेश्चन करके देखेंगे एडिशन का। सबसे पहली सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे को प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन पढ़ना है। सबसे पहले हमारे को मैट्रिक्स में पढ़ना है उसका कॉम्यूटेटिव लॉ। देखो किसी भी चीज को कॉम्यूटेट का मतलब क्या होता है, उल्टा भी है, ठीक है। जैसे सिंपल सा लॉजिक है, a + b इज इक्वल टू b + a। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं अपनी मर्जी से। a ना एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, b एक मैट्रिक्स है 3 4 5 6। हमने क्या करा, इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर दिया, a + b, 1 2 3 4, इसमें हमने ऐड कर दिया 3 4 5 6, इसको हमने ऐड कर दिया सिंपली। देखो हमें रिजल्ट में क्या मिला, 1 + 3, 2 + 4, 3 + 5, 4 + 6, ये मेरे को रिजल्ट में मिला सिंपली। इसका आंसर आ जाएगा 4 6 8 10। ओके, अब हमने b + a करके देखना है सिमिलरली ऐसे ही। तो पहले b मैट्रिक्स को पहले लिखो 3 4 5 6, इसमें अगली मैट्रिक्स ऐड कर दो 1 2 3 4, देखो क्या आंसर आता है, 3 + 1 4 + 2 5 + 3 6 + 4। चेक करते हैं रिजल्ट क्या आ रहा है, 4 6 8 10। तो इससे हमारे को क्या कंक्लूजन मिली, इससे हमें ये कंक्लूजन मिली कि a + b इक्वल है b + a के, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा कॉम्यूटेटिव लॉ प्रूफ हो गया। सिमिलरली बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग काम करना है। नेक्स्ट लॉ है हमारा एसोसिएटिव लॉ। तो क्या होता है जी एसोसिएटिव लॉ हमारे पास, तो बहुत सिंपल है एसोसिएटिव लॉ हमारे लिए, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ में एक मैट्रिक्स ये रही a
एक मैट्रिक्स ये है बी, एक मैट्रिक्स ये है सी, ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, सी मैट्रिक्स है। एसोसिएटिव में कुछ नहीं करना होता, सिर्फ ब्रैकेट का फर्क डालना होता है। आप लोगों को पता होगा कि बोर्डमास रूल के अकॉर्डिंग हम ब्रैकेट्स के साथ ज्यादा जल्दी डील करते हैं। जैसे अगर मैं इस वाले पार्ट का लूं ए प्लस बी प्लस सी, तो पहले आप तीन मैट्रिक्स होंगी आपके पास ए बी और सी, पहले आप ए प्लस बी मैट्रिक्स को ऐड करेंगे, उसका जो रिजल्ट आएगा वो आप किस में ऐड कर देंगे, सी मैट्रिक्स में। ये आपका एलएचएस मिल गया। सिमिलरली अब आप क्या करेंगे, वही तीन मैट्रिक्स लेनी है आपने आरएचएस में, बट पहले इस बार आपको बी प्लस सी सॉल्व करना है, इसका जो रिजल्ट आएगा वो ए आएगा। और सिंपली आप लोग देख रहे हो कि सिंपल एडिशन है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी है, सिर्फ ब्रैकेट का फर्क है। और आपको पता है छोटी क्लास में आपने पढ़ा है कि एडिशन में ब्रैकेट का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसी रीजन की वजह से जो हमेशा मैट्रिसेस का एडिशन होता है वो हमेशा एसोसिएटिव भी होता है। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। देखो आइडेंटिटी का सिंपल सा मीनिंग होता है हमारे को किसी चीज में ऐड करना और वही रिजल्ट निकाल कर लेकर आना। तो बेसिक रूल ये होता है कि अगर हम ए में ओ मैट्रिक्स को ऐड करें और ओ मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स में ऐड करें, कोई ओ मैट्रिक्स है, ओ मतलब कोई नल मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसका ऑर्डर 2 into 2 है, इसमें 4 एलिमेंट है, और ए मैट्रिक्स है मेरे पास जिसमें भी 4 एलिमेंट है 1 2 3 4। अब मैंने क्या करा, मैंने ए प्लस ओ मैट्रिक्स किया, फिर मैंने ओ प्लस ए मैट्रिक्स किया। मैंने पहले ओ प्लस ए मैट्रिक्स किया, फिर मैंने ए प्लस ओ मैट्रिक्स किया। इन दोनों मैट्रिक्स को मैंने ऐड करके देखा। तो आप लोग भी ऐड करो और मेरे को बताओ, जब इन दोनों को ऐड करोगे ए प्लस ओ, इसका आंसर क्या आएगा, सिंपली ए। अगर आप O प्लस ए भी करोगे तो भी आंसर इसका क्या आएगा, ए। तो इसका मतलब जो O मैट्रिक्स है जिसको भी ऐड करने से वही मैट्रिक्स रीजेनरेट हो जाती है, वो उसका क्या कहलाता है, एडिटिव इनवर्स। ठीक है, उसका क्या कहलाता है, एडिटिव इनवर्स या एडिटिव आइडेंटिटी। ये एडिटिव आइडेंटिटी बन गई इस चीज की। तो O मैट्रिक्स हमारे पास क्या हो गई, व्हाट इज O मैट्रिक्स, O मैट्रिक्स इज द एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, जिस मैट्रिक्स को मैट्रिक्स में ऐड करने से वही मैट्रिक्स दोबारा बन जाए। ठीक है, जैसे छोटी क्लासेस में आप लोगों ने एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ा होगा, तो 2 में हम क्या ऐड कर देंगे, 2 बन जाए, तो आंसर है 0। तो इसलिए ये जो 0 है ये किसका क्या कहलाएगा, एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, नेक्स्ट एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स ये होता है कि हमारे पास एक ना मैट्रिक्स है, मान लो एक मैट्रिक्स है, हम इसके साथ एडिटिव मतलब प्लस करना है, हमारे को क्या प्लस करें कि ये आइडेंटिटी बन जाए। तो ए मैट्रिक्स को एज इट इज रखेंगे, ये पता नहीं क्या है, ये अपने को पता है ये ओ है, एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास ओ होती है। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, सिंपल मैथ्स लगाओ, ये यहाँ प्लस है, उधर जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। तो O माइनस ए इज इक्वल टू माइनस ए। तो नेगेटिव ऑफ ए इज नोन एज एडिटिव इनवर्स। तो व्हाट इज एडिटिव इनवर्स, माइनस ए। व्हाट इज एडिटिव आइडेंटिटी, O। एडिटिव आइडेंटिटी O या नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स या वॉइड मैट्रिक्स क्यों है, क्योंकि ये एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसको हम किसी में ऐड करते हैं ए में तो वही रीजेनरेट हो जाता है दोबारा से। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स विद स्केलर पढ़ना आप लोगों को जरूरी है। इसके बाद हम एक दो क्वेश्चन देखेंगे सिंपल से, उसके बाद अगले टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। मैं पहले ये जो लिखा हुआ है इसको हम बाद में। नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स विद स्केलर। एक मैट्रिक्स है ये रही, ठीक है, अच्छा उसका ऑर्डर कितना है जी, उसका ऑर्डर m इंटू n है, और बी द मैट्रिक्स एनी नंबर k। अब ना मैं आपको एक सिंपल सा लॉजिक देके समझाता हूं, फिर ये कहानी जो लिखी हुई है इसको हम पढ़ लेंगे। ए ना एक मैट्रिक्स है जो कि 1 2 3 4 है, सिंपल सी लॉजिक। हमने क्या किया, इसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया। मान लो हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या होगा, ये 2 4 6 8, ये जो स्केलर था ये हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एज सिंपल एज दिस। इतना आसान है इस बात को समझना। ठीक है, होप ये क्लियर हो गया होगा। अच्छा अब इसको पढ़ लेते हैं थ्योरेटिकल। वैसे थ्योरी कोई काम नहीं आती मैथमेटिक्स में, बट स्टिल हम पढ़ लेते हैं। कह रहा है लेट ए मैट्रिक्स, आपको मैंने पिछली क्लासेस में बताया था कि किसी भी मैट्रिक्स को आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हो, ये आपकी रिप्रेजेंटेशन है मैट्रिक्स को लेके। ठीक है, बी द मैट्रिक्स
ऑफ एनी नंबर, उसको हम, और कोई नंबर है के, हमने ना दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, देन मल्टीप्लाई एवरी एलिमेंट, अभी हमने क्या किया था, एवरी एलिमेंट ऑफ ए बाय के इज कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, और इसको किससे डिनोट करते हैं, के ए से। और एक सिंपल सा बेसिक सा बच्चों वाला रूल है कि अगर ए प्लस बी दो मैट्रिक्स है मान लो, ठीक है, तुम्हारे को ऐसे करना है, तो ये एक सिंपल सा रोल है, या तो दोनों मैट्रिक्स को ऐड करके के से मल्टीप्लाई कर दो, या इंडिविजुअल मैट्रिक्स को के से मल्टीप्लाई कर लो पहले, फिर दोनों को ऐड कर दो, तो दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। हालांकि इस बात से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, बट स्टिल काम आता है तो अपन कर लेते हैं, इट्स ओके। अच्छा, जो रूल आपने एडिशन में पढ़ा था वही रूल सेम सब्ट्रैक्शन में है कि भाई ऑर्डर सेम होना चाहिए, अगर ऑर्डर सेम होगा तो पहले वाले एलिमेंट में से, पहले तो आई जेथ एलिमेंट में से आई जेथ एलिमेंट ही माइनस होगा। तो अभी फटाफट आप लोग भी करो कॉपी पेन पे ये वाला क्वेश्चन, मैं भी करता हूँ, देखो मैं फटाफट आंसर्स लिखता हूँ। सबसे पहला, आप लोग कभी भी आपको एडिशन का क्वेश्चन मिला, आप सबसे पहले क्या इसको चेक करोगे, क्या ये क्वेश्चन ऐड हो भी सकता है, क्योंकि देखो आपके पास ना, सबसे बड़ी बात बताऊं मैं, आप लोगों के आने एमसीक्यूज, तो एमसीक्यूज में आपको घुमा के पूछ सकता है, सिंपल सा एक छोटा सा हो सकता है ये, तो इसलिए मैं बेसिक से बात लिख देता हूँ। सबसे पहले चेक करा करो कि इसका ऑर्डर सेम है, इसका ऑर्डर भी 2 into 2 है, इसका ऑर्डर भी 2 into 2 है, ओके। तो इसको सी मैट्रिक्स मान लो, तो सी मैट्रिक्स का रिजल्ट लिखते हैं फटाफट, आप लोग भी लिखो मैं भी लिखता हूँ। 3 - 2, उसका पहला एलिमेंट है -2, इसका एलिमेंट वो 1 + 1, 4 + 3, 1 2 2 7, ये हमारा रिजल्ट आ गया। बताओ ठीक है, रिजल्ट चेक करो आप लोगों का, इसका रिजल्ट आना चाहिए 1 + 2 3, 1 - 1, ये आना चाहिए 3 + 3 दैट्स इक्वल टू 6, फिर 0 + 2 is 2, 3 + 6 is 9, 1 + 5 + 1 is 6, -1 + 0 is -1, 2 - 3 -1 और 6। रिजल्ट चेक करो। ठीक ठीक है। अब ना अगला जो क्वेश्चन है ना, वो है तो एडिशन का ही, बट उसमें ना एक बात का ध्यान रखना है, हमने ना एक बेसिक सी चीज समझाता हूं आप लोगों को। देखो, ट्रू + x = 0, तुम लोगों ने छोटी क्लासेस में एक रूल पढ़ा होगा कि भाई ये 2 इधर है, ये उधर जाके माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। या 11th में तुम लोगों ने इसका जेन्युइन रूल पढ़ा होगा कि भाई ये ऐड जाके उधर जाके माइनस में कोई कन्वर्ट नहीं होता, ये बेसिकली हम सब्ट्रैक्ट टू बोथ द साइड करते हैं, तो इससे ये कैंसिल हो जाता है, x की वैल्यू 0 - 2 इज -2 आ जाती है, ठीक है। ये हम लोगों ने करा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपोजिशन या ट्रांसलोकेशन। अलजेब्रा में इसको क्या बोला जाता है, ट्रांसलोकेशन, की एक जगह से दूसरी जगह इसकी लोकेशन चेंज कर दी, उधर भेज दिया, ठीक है। अच्छा, इस बात का ना कुछ खास ध्यान रखना है, जब भी आपको ऐसे एडिशन वाली मैट्रिसेस मिले ना ये, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, जब जैसे दो अलग अलग मैट्रिसेस मिल रही हैं आप लोगों को, तो आप लोगों को कम से कम ना ट्रांसपोजिशन को कम से कम रखना है। ऐसा नहीं कि आप ट्रांसपोजिशन कर ही जा रहे हो, ठीक है। तो बेसिकली देखो, ये इधर x है, ये +y है, ये इधर x है, ये -y है, इसको ना मैंने इक्वेशन नंबर 1 बना लिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 बना लिया। मैंने सिंपली क्या किया, दोनों इक्वेशंस को उठा के ऐड कर दिया। जैसे ही आप दोनों इक्वेशंस को ऐड करोगे, देखो क्या होगा, x + y + x - y, ये इनके राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड ऐड हो गए। अब इनके राइट हैंड साइड ऐड करते हैं, मैं डायरेक्ट कर देता हूं इनके राइट हैंड साइड ऐड, तो ये हो गया 8 8 0 8। देखो सिंपली इससे कैंसिल हो गया, 2x = 8 8 0 8, x = 4 4 0 4, दिस इज द रिजल्ट, ठीक है। ऐसे ही अब तुम लोग क्या करोगे, तुम लिखोगे वी आर हैविंग x + y = सम मैट्रिक्स, ठीक है। x + y = सम मैट्रिक्स, हमारे पास x + y कोई मैट्रिक्स है, तो व्हाट इज y = इम्प्लीकेशंस डाल के व्हाट इज y = तो y किसके इक्वल है, तो आंसर है कोई भी मैट्रिक्स जो थी हमारे पास -x वाली मैट्रिक्स। तो x + y था किसके इक्वल, तो ऊपर से देख लेते हैं किसके इक्वल था, x + y पहले स्टार्टिंग में देख लेते हैं किसके इक्वल था, तो आंसर है वो था 5 2
0.9 इसके इक्वल था। ठीक है, तो हमने अब क्या करा, इसको इधर भेज दिया सिंपल सा लॉजिक लेके, और y की वैल्यू हो गई हमारे पास 5209 माइनस जो x की वैल्यू आई थी, x की वैल्यू आई थी 4404। तो और इसको हम यहां पर लिख देते हैं इजीली, 5 में से 4 गए 1, 2 में से 4 गए -2, 0 और ये हो गया आपका 5। दिस इज योर रिजल्ट। एक बार चेक करो, आप लोग भी ट्राई कर लो करके मेरे को बता दो। ओके, अगला क्वेश्चन तुम्हारे लिए, करो तुम लोग, ये लो क्वेश्चन 4 ट्राई करो तुम लोग। चेक करो। सिंपल है, देखो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू सम मैट्रिक्स। अब जैसे क्वेश्चन में 2x प्लस वाई इज इक्वल टू समथिंग दे रखा था, तो इसमें y की वैल्यू थी, तो हमने y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से पहले मैंने x को एलोन एंड पॉजिटिव बना लिया, और एलोन गिरा उसको जैसे ही, और वैसे ही इसकी वैल्यू निकल कर आ गई। ठीक है, चलो एक ये क्वेश्चन है, ये भी करो। देखिए इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे, इसका सोल्यूशन है और बहुत आसान है इसका। 2a माइनस 3b इज इक्वल टू सम मैट्रिक्स। अब हमारे को b को एलोन एंड पॉजिटिव करना है, तो हम -3b इज इक्वल टू -2a ये कर देंगे। तो -3b इज इक्वल टू, इधर सब्स्टिट्यूट करो मैट्रिक्स की वैल्यू जो भी थी, सामने क्या वैल्यू थी 4 5 -9 1 2 3 माइनस 2 को 2 रहने देंगे, a की जगह वैल्यू डाल देंगे 135 -2 5 7। अब इसको कैलकुलेट करके मेरे को फटाफट बताओ आंसर क्या आ रहा है। तो ऐसे हमने ये कैलकुलेशन कर ली। ठीक है, और ये हो गया 2, ये हो गया 1, ये हो गया -19, ये हो गया 5, ये हो गया -8, ये हो गया -11। तो b की वैल्यू क्या होगी, इसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो 2/3। ठीक है, तो b की वैल्यू क्या होगी 2/3, 1/3 -2/3 1/3 19/3, क्योंकि नेगेटिव का सिंबल है 3 के आगे, ध्यान रखिएगा। 8/3 और 11/3, तो ये हमारा b की वैल्यू निकल कर आ गई। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। अच्छा, अब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, और ये टॉपिक को जब तक समझ में ना आए हाँ नहीं बोलनी, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो तुम लोगों को बहुत तंग कर देगा अगर ये क्लियर नहीं हुआ तो। ठीक है, तो इसलिए इसको मैं बहुत आराम आराम से, मेरी स्पीड वैसे भी स्लो रहती है पढ़ाने की, बट मैं इसको और थोड़ा स्लो करके पढ़ाऊंगा ताकि तुम लोग इजीली इस चीज को अंडरस्टैंड कर पाओ जो मैं तुम लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बहुत ध्यान से सुनना जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन सबसे टफ टॉपिक कहलाता है। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस में पढ़ने के लिए वो कह रहा है कि टू मैट्रिसेस, हम दो मैट्रिक्स को कब मल्टीप्लाई कर सकते हैं, टू मैट्रिसेस गेट मल्टीप्लाइड इफ, सबसे इंपॉर्टेंट रूल, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। सबसे इंपॉर्टेंट, ये एक मैट्रिक्स है और ये एक मैट्रिक्स है, ये दोनों एक मैट्रिक्स है। पहली मैट्रिक्स का ऑर्डर है m मल्टीप्लाई n, दूसरी मैट्रिक्स का ऑर्डर है p इंटू क्यू। बड़े ध्यान से सुनना, बहुत इजी। ये दो मैट्रिसेस हैं, हमने क्या करा, इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उससे पहले मल्टीप्लिकेशन होगा कि नहीं होगा ये देखना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए रूल क्या है,
पहले वाले का कॉलम, रो नहीं, पहले वाले का कॉलम, ये नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरी वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो हम क्वेश्चन को आगे प्रोसीड कर सकते हैं, नहीं तो नहीं प्रोसीड कर सकते, ठीक है। उसके बाद जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर होगा m इंटू क्यू। जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर होगा m इंटू क्यू। ये बात का खास ध्यान रखना है हमारे को, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोबारा से एक नॉर्मल एग्जांपल लेके समझाता हूं। देखो, एक ना मैट्रिक्स थी, उसका ऑर्डर था 3 × 5, ठीक है। और एक और मैट्रिक्स थी, उसका ऑर्डर था m × n। ये किसी और मैट्रिक्स से इक्वल थी, बाद में इसका ऑर्डर लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब उसका ऑर्डर था 3 × 5। दोबारा से सुनो, पहली मैट्रिक्स थी, इसका नाम रख लेते हैं ए मैट्रिक्स, दूसरी मैट्रिक्स थी, इसका नाम रख लेते हैं बी। ये दोनों ना मल्टीप्लाई होकर सी के इक्वल हो गए। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये दोनों मल्टीप्लाई होंगी, एग्जाम में आपको पहले चेक करना पड़ेगा, बट कभी कभार ना क्वेश्चन आ जाता है कि ये दोनों मल्टीप्लाई होंगी। अगर मैंने आपको ऐसा बोल दिया कि ये दोनों मल्टीप्लाई होंगी, उस कंडीशन में आपको क्या करना है, बड़े ध्यान से सुनना है। मैंने आपको बोल दिया जी ये मल्टीप्लाई पक्का 200% ये मल्टीप्लाई होंगी, तो हमने अभी शर्त क्या बनाई थी, थोड़ी देर पहले हमने शर्त ये बनाई थी कि पहले वाले की कॉलम दूसरे वाले के रो के इक्वल होने चाहिए। तो सिंपली मेरे पास m की वैल्यू 5 आ गई। उसके बाद क्या होता है जी, इनका जो रिजल्टेंट बनेगा उसका ऑर्डर होना चाहिए जो बच गया। अब यहाँ से क्या बच गया था, यहाँ से बच गया 3, यहाँ से बच गया n, तो 3 × n जी इसका ऑर्डर होना चाहिए। हमने कहा ठीक है जी, और इज इक्वल टू, और ऑर्डर रिजल्टेंट का ऑर्डर हमें गिवन कितना है, 3 × 5। तो अगर आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो 3 के इक्वल, और n की वैल्यू भी कितनी आ गई, 5। तो ऐसे ना छोटे छोटे क्वेश्चंस को आप कर सकते हो, सिर्फ ऑर्डर्स के बेस के ऊपर ये क्वेश्चंस हैं आपके लिए, ठीक है। होप यहाँ तक बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, बताओ, ठीक है। ओके, तो अब हम ये देखते हैं कि इसको क्वेश्चन को आगे प्रोसीड कैसे करना है। मल्टीप्लिकेशन के लिए मैं थोड़ा इसको जूम करके समझाता हूँ। मल्टीप्लिकेशन के लिए रूल का ध्यान रखना है। किस रूल का ध्यान रखना है, ये हमारी रोज हैं और ये हमारे कॉलम्स हैं। बड़े ध्यान से आराम आराम से सुनना, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है, बहुत आराम आराम से सुनना। ये हमारी रो 1 है, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट कर जाएगा अगर ध्यान से नहीं सुनोगे। ये हमारी रो 2 है, ये हमारा कॉलम 1 है, ये हमारा कॉलम 2 है। देखो, सिंपल सी बात ध्यान रखना, मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करने से पहले मैट्रिक्स, पहली मैट्रिक्स की रोज लेनी है। देखो, सबसे पहले हमने ऑर्डर चेक करना है, वो स्टेप नंबर 1 है। सबसे पहले आपको ऑर्डर चेक करने हैं, ऑर्डर चेक करके आपको रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर पता लगाना है। जैसे इस केस में करने की कोशिश करें तो इसका ऑर्डर देखते हैं कितना है। तो इसका ऑर्डर है जी 2 × 2, इसका ऑर्डर भी कितना है जी 2 × 2। तो नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, बिल्कुल। तो यहाँ पर एक मैट्रिक्स तैयार होगी जो बच गया। यहाँ से क्या बच गया, यहाँ से 2 बच गया, 2, यहाँ से भी क्या बच गया, 2। तो 2 × 2 इसका रिजल्टेंट ऑर्डर हो जाएगा। चलिए, अब 2 × 2 इसका रिजल्टेंट ऑर्डर हो जाएगा, तो हमारे को एडवांस में पता चल गया। इसके बाद जी 2 रो होंगी, R1 ये रही, R2 ये रही, 2 कॉलम होंगे, C1 ये रहा, C2 ये रहा, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनना अगला स्टेप। सबसे पहले हमने ऑर्डर का पता लगाया, ये हमारा स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 2 क्या करना है, हमारे को हर एक रो को हर कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। पहली मैट्रिक्स की रोज लेनी है और दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम लेने हैं। स्टार्ट करते हैं वर्क करना। तो ये देखो, पहली मैट्रिक्स की हमने रो ली, ये पहली मैट्रिक्स की रो है 1 और 2। दूसरी मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम लिया, इनके फर्स्ट एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है। इसका फर्स्ट एलिमेंट कौन था, 1, और उसका फर्स्ट एलिमेंट कौन था, 3। 1 × 3, ठीक है। फिर सिंबल डाला प्लस का। अब दोनों के दूसरे एलिमेंट, उसका सेकंड एलिमेंट कौन है, 2, उसका सेकंड एलिमेंट कौन है, 2। तो 2 × 2, बीच में प्लस का सिंबल डाल दिया, ठीक है। अच्छा, ये रो 1 का कॉलम 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब ऐसे ही रो 1 का कॉलम 2 के साथ, हर एक रो को हर एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। रो 1 का कॉलम 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन, ये हमारा कॉलम 2 हो गया जी। तो फर्स्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई 1 × 1 प्लस
सेकंड वाले के साथ मल्टीप्लाई, उसका सेकंड कौन था 2, इसका सेकंड कौन है 5। ठीक है, ये रो 1 का दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब ऐसे ही रो 2 की तरफ बढ़ते हैं, ये हमारी रो 2 है। रो 2 का फर्स्ट एलिमेंट कौन है 3, कॉलम 1 का फर्स्ट एलिमेंट कौन है 3, 3 इंटू 3 प्लस फिर 4 और उसका सेकंड एलिमेंट कौन है 2, ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया। अब रो 2 की कॉलम 2 के साथ की बारी, 3 मल्टीप्लाई 1 फिर प्लस उसका सेकंड एलिमेंट 4 मल्टीप्लाई 5, और इसको आप सिंपली रिजल्ट करके लिख देंगे। फिर मैं आपको एक चीज और बताऊंगा इसमें, पहले इसको लिख लेते हैं। 3 प्लस 4, 1 प्लस 10, 9 प्लस 8 और 3 प्लस 20। तो इसका रिजल्ट आप लोग लिख लेना, दैट्स इक्वल टू 7। मैं लिख ही देता हूँ, चलो 7, 11, 17 और 23। तो ये हमारा रिजल्ट हो गया। अच्छा, अब एक दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए। जब मैंने पहली बार मैट्रिसेस को पढ़ा था तो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन तो जरूर आया था, वो क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में भी आना चाहिए। वो क्वेश्चन ये है कि भाई हम जब रो 1 को कॉलम 1 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम इसको यहीं क्यों लिख रहे हैं, यहाँ क्यों लिख रहे हैं, यहाँ पर क्यों नहीं लिख रहे, यहाँ पर नहीं लिख रहे हम यहाँ पर भी नहीं लिख रहे, हम यहीं पर ही क्यों लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं यहाँ पर आखिरकार। ठीक है, तो इसका आंसर बहुत आसान है, क्योंकि हमने रो 1 को कॉलम 1 के साथ मल्टीप्लाई किया है। तो रो 1 को कॉलम 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो रो 1 और कॉलम 1 जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे, ये देखो रो 1 ये रही, कॉलम 1 ये रहा, यहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे वहां पर लिखेंगे। फिर रो 1 को आप कॉलम 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, पहले पहली रो पकड़नी है उसको सारे कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई, दूसरी रो पकड़नी है उसको सारे कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई। होप ये लॉजिक क्लियर हो गया होगा, बताओ भाई। ठीक है, चलो अब मेरे साथ साथ करना, कुल आप लोग भी मेरे साथ साथ करोगे, कॉपीज में इसको नोट करो, और इसका ए स्क्वायर निकालना है। तो ए स्क्वायर के लिए जी हमने रूल बनाया, हमने ए स्क्वायर के लिए रूल बनाया ए इंटू ए। ठीक है, ए स्क्वायर के लिए हमने रूल बनाया ए इंटू ए। तो फर्स्ट मैट्रिक्स को लिखो 4 3 3 -1 0 -1 -4 -4 3, ये लिखा। फिर दोबारा ए मैट्रिक्स लिखो 4 3 3 -1 0 -1 -4 -4 3, ये लिख दिया हमने। अब देखो क्या करना है, सबसे पहले ऑर्डर वाला चेक करके मेरे को फटाफट बताओ। बताओ इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं है। ठीक है, 3 × 3, तो इसका रिजल्टेंट हो गया जी 3 × 3। ठीक है जी, 3 × 3 इसका रिजल्टेंट हो गया। चलो ओके, यानी कि 3 रोज हो गई 3 कॉलम हो गया। तो ध्यान रखना, पहले वाली मैट्रिक्स की हमने रो लेनी है, तो पहले वाली मैट्रिक्स की रो ले लो। तो ये रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3। दूसरे वाले मैट्रिक्स के कॉलम लेने हैं, कॉलम कॉलम कॉलम। पहले रो नंबर 1 की बारी आती है, ध्यान रखना। R1 को तीनों कॉलम से देखो, पहले वाले के साथ मल्टीप्लाई, बताओ क्या आएगा। 16, दूसरे वाले से मल्टीप्लाई -3, तीसरे वाले से मल्टीप्लाई -12, फिर अगेन -4 0 प्लस का 4, फिर -16 प्लस का 4 और -12, ऐसे ही 12 प्लस 0 -12, फिर -3 प्लस 0 प्लस 4, -12 0 -12, 12
-3 +9 -3 +0 -3 -12 +4 +9। रिजल्ट बताओ जी क्या है मेरे को। ये 1, ये 3 कैसे, तो 0 आना चाहिए, तो 1 0 और ठीक है -3 नहीं -6, -6 आएगा बेटा, -3 -3 -6 ही आएगा, ठीक है। और -24 फिर -24, ठीक है। लॉजिक होप क्लियर हो गया होगा तुम लोगों को ये वाला, ठीक है। अच्छा चलो, ऐसे से ही अगला क्वेश्चन है, ठीक है। इसको करते हैं, ये थोड़ा सा बल्क है, ठीक है। तो इसको एक काम करो, इसको नोट कर लो तुम लोग फटाफट, इसको होमवर्क में कर लेना, ठीक है। इसका नोट करो खाली, ठीक है। अब ये ना, ये क्वेश्चन नंबर जो 4 है ना, ये हॉट्स का क्वेश्चन है, ठीक है। ए की पावर 16 कोई कैलकुलेट नहीं करने वाला एग्जाम में, ऑब्वियसली इतना टाइम किसी के पास नहीं होता, तो हम इसको लिखते हैं ए स्क्वायर की पावर 8, ठीक है। तो हम सिंपली, आप लोग भी फटाफट और मैं भी फटाफट, हम ए स्क्वायर निकालते हैं मिलकर। आप भी निकालो, मैं भी निकालता हूँ, निकालो फटाफट। 0 ए 0 0 और फिर 0 ए 0 0, ये हमने लिख दिया, इनको मल्टीप्लाई कर दिया। देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है फटाफट। 0 × 0 0 + 0 0 + 0 0 + 0, यहाँ पर भी 0 + 0। ऑडियो बंद कर लो भाई। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है, इसी को बोलते हैं वेरिएबल फाइंडिंग का क्वेश्चन, ठीक है। ये वेरिएबल फाइंड आउट करने के लिए काम आता है क्वेश्चन ये हमारे पास। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को करना। सबसे पहले कुछ नहीं करना, सिंपल रखना है, इसकी रो लेनी है दोनों, इसके कॉलम्स लेने हैं और मल्टीप्लाई करना है। आप लोग भी करो, मैं भी करता हूँ, मेरे को फटाफट रिजल्ट बताओ यहाँ पर मल्टीप्लाई करके। उसको हम इक्वेट करेंगे 7 11 के और 23। अब मेरी ना एक बात को थोड़ा ध्यान से सुनो जरा, ठीक है। क्वेश्चन को करना बाद में। अब देखो, ये मैट्रिसेस ऑब्वियसली इक्वल है, ठीक है। अगर ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं तो इसका ये वाला एलिमेंट 7 ही आएगा, ये 11 ही आएगा और ये 23 ही आएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बस हमारे को इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसके लिए हमारे को इसकी एलिमेंट आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। तो ये रो 1 रो 2 हमारे और कॉलम 1 में, यानी कि इसकी एलिमेंट आइडेंटिटी हो गई ये रो 2 और कॉलम 1 में। तो हमारे को इस क्वेश्चन में ना, ये देखो, ये वन वर्ड का 1 मार्कर क्वेश्चन आता है। ये बच्चे क्या करते हैं, इसको पूरा पूरा मल्टीप्लाई करने बैठ जाते हैं। दोबारा से सुनो, ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं तो इनके नॉन वेरिएबल्स तो इक्वल होंगे। यहाँ 7 है तो यहाँ पर भी 7 होगा, यहाँ 11 है तो यहाँ पर भी 11 होगा, यहाँ 23 है तो यहाँ पर भी 23 होगा। इसका मतलब यहाँ पर हमारे को एलिमेंट को फिल करना है। अब ये जो एलिमेंट है, ये सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम से मिलकर बना हुआ है, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम से मिलकर बना हुआ है। तो बहुत आसान है, बहुत ज्यादा इजी है। क्या करना, सेकंड रो ले लो, ठीक है, और फर्स्ट कॉलम ले लो। ये रही सेकंड रो R2 और ये रहा कॉलम 1। इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × 3 9 + 4 इट बिकम 8, ठीक है। अब कंपेयर करो, 7 = 7, 11 = 11, 23 = 23, तो k = 17 इज द आंसर बिना मल्टीप्लीकेशन करे। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखोगे कि जब आप काम करोगे तब आप मल्टीप्लीकेशन नहीं करोगे,
ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस आप डायरेक्ट कर सकते हो। तो मेरे को ए स्क्वायर निकालना है, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, फटाफट स्पीड में। यहाँ पर भी कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, इनको मल्टीप्लाई करते हैं फटाफट। देखो कॉस इंटू कॉस ये बनेगा कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन इंटू साइन माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, इधर कॉस अल्फा साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा, उधर माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा और ये से मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये इससे मल्टीप्लाई और ये से मल्टीप्लाई माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ऐसे ही माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। अच्छा अब 11th में पढ़ा होगी ट्रिग्नोमेट्री, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर कॉस टू अल्फा। देखो साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा टू साइन अल्फा कॉस अल्फा, और टू साइन अल्फा कॉस अल्फा किसका फॉर्मूला होता है, साइन टू अल्फा का। अब यहाँ से माइनस का साइन कॉमन ले लो, जैसे ही माइनस का साइन कॉमन लोगे साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो ये भी बन गया माइनस टू साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन टू अल्फा का फॉर्मूला होता है ये। और यही कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये भी कॉस टू अल्फा का फॉर्मूला हो गया। तो बेसिकली कॉस टू अल्फा को हम रिप्लेस, इसको कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा को हम रिप्लेस कर देंगे कॉस टू अल्फा से, और साइन टू अल्फा को रिप्लेस करना है साइन अल्फा कॉस अल्फा इंटू टू, ये इससे हम रिप्लेसमेंट करेंगे। ठीक है।